83 ऑलमोस्ट डे हाई पर। मेरे ख्याल से अब चंदन का जो 100 का टारगेट है वो क्लस्टर खुल चुका है इस स्टॉक के लिए। जी मेरे ख्याल से आज तो कोई मौका देगा नहीं आपको इंद्रप्रस्थ मेडिकल, लेकिन लगभग 2 दशक से मैं स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूं और आप देखिए कि यहां पर आपको एक पॉजिटिव मूव आता हुआ दिख रहा है। कारण चाहे दुखद ही क्यों ना हो, वो हमारे सामने हैं और भाव भगवान है, तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। यहाँ पर भारतीय सरकार का सबसे ज़्यादा स्टेक है 26% और अपोलो ग्रुप आपको 22% स्टेक होल्ड करता हुआ दिखता है। मार्केट कैप और सेल्स का रेशियो ऑलमोस्ट बराबर की तरफ है, तो यहाँ पर कोई भी आपको अंडर परफॉर्मेंस जो थी वो अब स्क्रीन से गायब होती हुई दिख रही है। वीरेंद्र जी, एक और आपके सामने बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब लेके आइए शिपिंग कॉर्पोरेशन का चार्ट और साथ ही साथ जोड़िए जीई शिपिंग को। 4 दिन से आप देख रहे हैं जीई शिपिंग दौड़े जा रहा है और अब आपको फॉलो अप मूव शिपिंग कॉर्पोरेशन में आता हुआ दिख रहा है। कुछ समय से हम बाल्टिक फ्राइट इंडेक्स भी ट्रैक करते हैं जो शिपिंग कंपनीज के ग्लोबल मूव को ट्रैक करता हुआ दिख रहा है, वहाँ पे भी आपको 40% का इजाफा दिख रहा है। शिपिंग कॉर्पोरेशन को पकड़ते हैं और इसका चार्ट चेक जो है वो करते हुए आपको दिखेंगे चंदन तपड़िया साहब। चंदन जी 117 और वॉल्यूम का ब्रेकआउट आपके सामने ऑलरेडी आ चुका है मिड मार्च से, 23 मार्च से। अब आप देखिए जो वॉल्यूम आपके सामने आता हुआ दिख रहा है वो है लगभग 1 करोड़ 21 लाख शेयर। 2 दिन से सरकारी कंपनियां चल रही हैं, पहले दिन शिपिंग कॉर्पोरेशन का मूव। बताइए 117। जी बिल्कुल, बाल्टिक ड्राइग इंडेक्स में भी मोमेंटम है और शिपिंग कॉर्पोरेशन पिछले लगभग आप देखोगे तो 40 दिनों की फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को 2 दिन पहले सरपास करके और डिसाइसिवली अब 110 के ऊपर होल्ड कर रहा है। आज इसने अपने आप को 108 के आसपास का लो बना के 10 का हर्डल निकाल के ब्रेकआउट दिया है। वीकली और डेली चार्ट दोनों में काफी अच्छा स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे मोमेंटम बनना चाहिए। 111 112 के आसपास का अब सपोर्ट होना चाहिए और ऐसा लग रहा है कि एक बार के लिए 124 126 तक की अपसाइड एससीआई देख सकता है और जी शिपिंग के साथ साथ इसमें भी मूवमेंट आना चाहिए। डायरेक्टर साहब अगर आप कैंडल स्टिक चार्ट जी शिपिंग का दिखाएंगे तो वहां पर 4 दिन की तेजी आपको देखने को मिल रही है और रोज वहां पर गैप अप स्टॉक्स में आपको खुलते हुए दिख रहे हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन में आज पहला दिन है और सरकारी कंपनियों में जो हलचल है वो देखते ही बन रही है पिछले 2 दिन से। वीरेंद्र जी आप एनालाइज करना चाहें शिपिंग कॉर्प? जी हाँ शैल जी, मैं आपके लोगों के इस डिस्कशन को देखते देखते अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट इस स्टॉक पे फोकस कर ही रहा था। अच्छे हैं आज के वॉल्यूम, समझ लीजिए कि 24 मार्च के बाद के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे हैं। ब्रेकआउट हालांकि इसने 2-3 दिन पहले दिया था और ये स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री का ब्रेकआउट आया था 108 की रेंज में 117। इसका अब पहला स्विंग टारगेट आता है 122। याद रखिएगा इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से, जैसे कि हमने इंद्रप्रस्थ मेडिकोस पे बात की थी कि वो करीब करीब 82 83 आएगा, इसका इंट्राडे स्विंग टारगेट होगा करीब करीब 121 से लेके 122। लेकिन आई थिंक राहुल थोड़ा सा टिप्पणी में आपकी भी चाहूँगा। एक बार अगर ये अपने उस 135 के क्लस्टर को निकाल दे तो टेक्निकल प्रोजेक्शंस जो हैं वो एससीआई पे कितने बनेंगे। आई मीन देखिए आप देखिए ना, पूरे सूरत हाल जो है वो इनके फेवर में है। आई मीन सिचुएशन इनके फेवर में है, बस ये बात है कि ये कब शिपिंग जो है वो जब चलता है तो बड़े मोमेंटम और बड़े मूव्स देता है। एक साथ में तकरीबन 20 से 30% के मूव देता है, फिर कंसोलिडेशन में जाता है और फिर कंटिन्यू होता है। देखिए हमने देखा है पिछले काफ़ी हफ्तों से शिपिंग कॉर्पोरेशन एक तरह से कूलिंग ऑफ कर रहा था। हमने बहुत ज़बरदस्त मूव मार्च के फर्स्ट वीक में देखा था, उसके बाद में स्टॉक ने लगातार कूलिंग ऑफ दिखाया है। मेरे हिसाब से आने वाले 2 से 3 हफ्तों में हमें ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। जो हिसाब से इसका चार्ट स्ट्रक्चर है, मेरे हिसाब से 131 135 का जो इसके मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है वो भी निकल जाने चाहिए। तो आई थिंक तेजी में इसमें रहना चाहिए, बिल्कुल डिलीवरी में बाय करके चलिए। इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट था 110 का था, मेरे हिसाब से 110 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाकर इसमें लॉन्ग पोजीशन लीजिए। 130 135 का पहला टारगेट रहेगा। 135 के ऊपर मुझे लगता है कि 150 रुपये तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो एक तरह से बड़े जो स्ट्रक्चर है इसके काफ़ी बुलिश है, इसमें तेजी में बिल्कुल रह सकते हैं 110 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस से। ओके 110 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ याद रखिएगा 122 इसका इंट्रोड्यूसिंग होगा। और राहुल जी 2 चीज़ों पे ध्यान चाहूँगा आपका। एक तो एनएमडीसी आज सुबह हमारी अगर आप देखें कॉल भी थी,
एनएमडीसी को आप समझ लीजिए कि उस दिन मेरे ख्याल से लास्ट वीक हमने पकड़ा था, शैल जी ने पकड़ा था, ये करीब करीब 151-52 की जोन में हमने पहले ली 150 की कॉल, नहीं 155 की कॉल, फिर आज सुबह ली थी 165 की कॉल। अब 168.50 आ चुका है और इसके जनक आशीष चतुर्मोता भी हैं। और याद रखिएगा आज के इस बिहेवियर के साथ जब ये 162 क्रॉस कर चुका है, अब ये आप समझ लीजिए कि 6 साल के हाईएस्ट ट्रजेक्टरी में है, कोई सप्लाई जोन इस पे नहीं है। एक दो चीज़ों पे बात कीजिएगा, एक तो आपका मैगडी जो है ना, यूनाइटेड स्पिरिट्स, राहुल जी आपके इंट्राडे टारगेट को मेरे ख्याल से अचीव कर चुका है। बुधवार का दिन भी आपने अच्छा चुना था, तो बुधवार से लेकर शुक्रवार तक रखें क्या इसको? हमने 12:30 के आसपास ये ऑप्शन रेकमेंड किया था, 17:30 ऑलमोस्ट अभी हो गया है। मेरे हिसाब से 18 और 20 के 2 लक्ष्य दिए थे, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें। जहाँ तक मैकडॉनल्ड्स का पोजिशनल सेटअप है, 540 के ऊपर यहाँ पर एक पोजिशनल तेजी आती हुई दिखती है, तो बायस तो पॉजिटिव है, लेकिन ऑप्शंस में क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड और साथ में रिस्क मैनेजमेंट देखना होता है और प्रॉफिट बुकिंग भी जरूरी है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कीजिए। एनएमडीसी में जहाँ तक बात है, देखिए एनएमडीसी में जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है पूरे मार्केट के अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये स्टॉक ने ज़रा भी डिप नहीं देखा है लगातार। 23 अप्रैल से ये स्टॉक एक तरह से टारगेट है तकरीबन 180 तक का आता है, जो कि यहाँ से भी 13-14 लॉन्ग बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉसेस ट्रेल करके चले, अभी मेरे हिसाब से 160 का स्टॉप लॉस आइडियल रहेगा पोजीशंस लॉन्ग लेने के लिए। और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर चलता है स्टॉप लॉसेस ट्रेल करके इस जो लाभ उठाए, तो एनएमडीसी में औरबिंदो फार्मा, चलिए मेरे ख्याल से एनएमडीसी का कॉल आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हुए दिख रहे हैं हमारे मित्र राहुल शर्मा साहब। डायरेक्टर साहब 2-3 स्टॉक कॉल्स लाइए स्क्रीन पर। 1208 का इंट्राडे हाई आपको लगता हुआ दिख रहा है फिलहाल स्क्रीन पर, और ये मेरे ख्याल से टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक होगा आज के एफएनओ ट्रेड्स में। जी हाँ, आपके सामने इतनी बड़ी तेज़ी फिलहाल नहीं देखने को मिल रही किसी भी काउंटर में। ल्यूपिन 13% ऊपर। आपने बहुत ही बढ़िया लॉन्ग कॉल औरोबिंदो फार्मा की तरफ से आती हुई दिखी है। 1000 की जो कॉल थी वो आपको कॉल देते हुए दिखे थे संकल्प चतुर्वेदी साहब। संकल्प जी से जुड़ेंगे। संकल्प जी बताइए उस कॉल का क्या करना है? 1000 के पार, दिन का उच्चतम लेवल 1015 औरोबिंदो फार्मा। जी सर, इसमें अभी भी बहुत स्टीम है इस ट्रेंड में। इसमें बस एक लॉजिकल चीज़ अपने को करनी होगी। हमने कॉल ली थी 50 रुपये पे और अभी इसने 57.45 की डे हाई कर ली है। सो द लॉजिकल थिंग वुड बी कि आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसको कॉस्ट पे ट्रेल कर लीजिए, एंड जो टारगेट है 69 का उस पर मैं कायम रहना चाहता हूँ। और एक छोटा सा हर्डल है सामने, तो वो आराम से इसमें क्लियर हो जाएगा। तो जो ट्रेंड है उसमें काफ़ी स्ट्रेंथ है, बस जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर देंगे कॉस्ट पे। ल्यूपिन की जो आप माफ कीजिए, जो औरोबिंदो फार्मा की जो 1000 रुपए की कॉल थी उसमें आप स्टॉप लॉस ट्रैक कर लीजिए। डायरेक्टर साहब लाइए ल्यूपिन चार्ट पर देखें कौन सा आपको हाईएस्ट लेवल आता हुआ दिख रहा है। ज़रा कैश में अगर आप इसमें ध्यान डालेंगे तो 2 करोड़ 25 लाख शेयर आपको ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। मुझे याद नहीं आता ये इतनी लंबी या इतनी गहरी बार आपने लास्ट कब देखी थी, और यहाँ पर आपको हाईएस्ट लेवल आता हुआ दिख रहा है मई 2017 का। एक तो तालियों की गड़गड़ाहट आप तैयार कीजिए राहुल शर्मा साहब को, और अगर हमारे मित्र तुंगनाथ दुबे साहब सुन रहे हैं तो वो बताएंगे आपको कि 2 करोड़ 26 लाख शेयर लास्ट ल्यूपिन में कब ट्रेड हुए थे, मुझे याद नहीं। ये आपके लिए शर्मा साहब बहुत ही बढ़िया ट्रेड था ल्यूपिन का, देख के तबीयत खुश हो गई। थैंक यू। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये 2 ट्रेड्स आप बहुत शानदार तरीके से मुनाफा कमाते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा बहुत मुनाफा IMCL यानी कि इंद्रप्रस्थ मेडिकल केयर में भी आपने आता हुआ देखा था। बच चुके हैं 2:47 और बिल्कुल सही मौका है अपने मित्र यतिन मोता साहब के साथ जुड़ने का, जो कि डीलिंग रूम चेक आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ओवर टू यू यतिन जी। तो शैलेंद्र जी, आज जो 2 स्टॉक्स डीलिंग रूम में जहां चर्चा हो रही है और जो डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स